ऑडियंस ये क्यों नहीं देखती है कि सारा और आफीन को इतना बुरी तरह से टारगेट किया गया है, उनका रिलेशनशिप पे टारगेट किया गया है, वो लड़की चाहत के ऊपर टारगेट किया गया है. दिस वाज अनफेयर, दिस वाज वेरी रॉन्ग. वो आपको बहुत बार वर्ड्स लाइक पागल, मेंटल, ऑल दीज थिंग्स, जो कि बहुत सेंसिटिव वर्ड्स है, अ लॉट ऑफ पीपल शुड बी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ द वे दे आर यूज्ड, बट आपके लिए सब बोला गया था. इनफैक्ट नॉट जस्ट दैट, आपको इनडायरेक्टली मे बी डॉग और अ बिच ऐसा भी बोला गया था कि भौंक रही है, ये है, वो है, वगैरह एक्सेट्रा. All these things are very derogatory. You can have problem with others, but there's a way to put it out, right? ये सब के टाइम पे आप इमोशनली घर पे टूटी थी, क्या था? हाउ डिड यू हैंडल योरसेल्फ? Because I'm a strong mind coach, that's why I handled it. The contestants have set a narrative कि ये पागल है, ये साइको है, लेकिन ये नहीं देखा कि ये अग्रेशन दिखाने का शो है. और मैं इसमें अग्रेशन मैंने इसलिए दिखाया टू प्रोटेक्ट माय बाउंड्री, एंड दैट वाज माय गेम, बिकॉज आई वाज नॉट वेरी witty. I was not witty with my Hindi words and putting people down with my words. So I had to show my aggression to protect my boundaries. Karanveer एकदम एक बार रजत के सामने आया इन वन टास्क, एंड वो दोनों गिर गए कशिश के ऊपर. वो वाज लेट गो, वो लेट गो किया हुआ है. जब चुमने बाल खींचा वो लेट गो किया गया है. भाई करणवीर ने इतना धक्का मारा वो लेट गो किया गया है. If this has to be fair, it has to be fair both the sides, you know. And talking about mind coach, me and Afin were one of the unique couple that did not fight in Big Boss because I have a strong mind. That's why. And I thought कि ये चीज को मैं अगर मुद्दा बनाऊंगी तो करणवीर को उसके फ्यूचर के लिए बहुत हानिकारक होगा. एंड आई फील लुक, इट्स अ गेम. आई हैव टू अंडरस्टैंड एंड एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड इट्स अ गेम. कोई कोई लोग जो मेंटली घर के अंदर वीक है, जैसे करणवीर, बिकॉज ही यूज्ड हिज एग्रेशन फिजिकली. आई शुडंट बी दैट वन. स्नेक जो है वो है ये करणवीर. करणवीर एंड थोड़ी सी कम है शिल्पा. हाय, मैं हूँ सारा आफीन खान और आप मुझे देख रहे हैं शुभजीत की चैनल में. Thank you so much. Like, share, and subscribe. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बिग बॉस के घर के अंदर जाने के पहले जब मैंने इनके साथ इंटरव्यू शूट किया था, आई सॉ अ लॉट ऑफ एंथुजियाज्म, एक्सुबेरिज्म एंड एनर्जी, हाई ऑक्टेन एनर्जी, जो कि था एक एक्साइटमेंट था घर के अंदर जाने का. बेस्ट थिंग इज दैट वो स्माइल जो है, वो मुस्कुराहट जो है, वो अभी भी शक्ल पे है डिस्पाइट गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड आई थिंक कुडोस टू सारा अरफीन खान फॉर बैटलिंग आउट एवरीथिंग इन द बेस्ट वे पॉसिबल. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी वंस अगेन. हाउ आर यू, सबसे पहले बताइए. Thank you very much for having me, and I'm great. I'm super, क्या super बात है, duper क्या good. बात है, क्या बात है. आई वांट टू टॉक लिमिटेड टाइम राइट नाउ व्हेन वी डू अ लॉन्ग फॉर्मेट पॉडकास्ट. बहुत लंबे तरीके से बात करेंगे, बट आई वांट टू कट स्ट्रेट टू द पॉइंट्स, राइट? आरफीन जी जब एलिमिनेट हुए थे घर से, आई स्पोक टू हिम अबाउट हाउ ही वाज रिलेटेड टू चाहत, राइट? जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है. एंड द फनीएस्ट एंड द आई वुड से द वर्स्ट थिंग इज कि उनको उस बारे में पता ही नहीं था. He literally got to know in this very room, right? And I'm not even kidding. You can ask him later. Tell me about your emotions at that point of time, being his wife, who's known him for so many years. Because आपका जो शादी है, आपका रिलेशनशिप है, उसका नेशनल टीवी पे धज्जिया उड़ाया जा रहा था इन अ वे. Yes. एक्चुअली एक बार जब मैं घर में थी, आई थिंक बिकॉज ईशा थॉट कि इंटरव्यूअर या कोई तो ये टॉपिक निकालेगा, शायद करण इसको ट्विस्ट करके निकालेगा. तो ऑलरेडी उन लोग ने मुझे एक हल्के में एक लाइन बोली कि आई एम सॉरी. जब आफीन यहाँ पे थे ना, तो चाहत जिस तरह से बिहेव कर रही थी, आई जस्ट मेड अ स्टेटमेंट एंड आई थॉट ओके, यू सॉरी अबाउट इट. नो, इट्स ओके. आई डिडंट थिंक व्हेन आई केम आउट, and especially after all this havoc that was created, कि सारा ने कशिश का मुद्दा निकाला. because I stood for a friend. I thought कशिश felt really bad and she wanted me to, और कशिश ने बाकायदा बोला था मुझे कि take out this मुद्दा. so I took out and एकदम casually one sentence I took out कि क्या आप एंगल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे. कोशिश, इस वर्ड पे इतना मुद्दा कि 2 कटघरे का टास्क बनाया गया था एक वीकेंड के बाद, और एक टास्क बाकायदा टास्क में. तो जब मैं बाहर आई और मैंने ये क्लियर स्टेटमेंट सुना बाय ईशा एंड बाय एलिस,
that oh look what they're doing. चाहत एंड आरफीन का रोमांटिक एंगल स्टेटमेंट, इस बात पे क्यों कोई मुद्दा नहीं उठा? क्या हम लोग ह्यूमंस नहीं है? क्या हमारे रिश्ते नहीं है? क्या हमारा रिश्ता एवं ही है? लाइक यू नो, लाइक हाँ इनका चलेगा, इनका निकालो, इनको जलील करो, इनके रिश्ते को जलील करो, इसके प्रोफेशन को जलील करो, इसको डिफेम करो, सब करो. सो व्हाई दिस बायसिज्म, व्हाई दिस बायस्ड बिहेवियर बाय द ऑडियंस? दिस इज व्हाट आई वांट टू आस्क. एक अगर ऑडियंस बोलती है कि किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ है अविनाश को ऊपर चढ़ा के, तो वही ऑडियंस ये क्यों नहीं देखती है कि सारा और आफीन को इतना बुरी तरह से टारगेट किया गया है, उनका रिलेशनशिप पे टारगेट किया गया है, वो लड़की चाहत के ऊपर टारगेट किया गया है. दिस वाज अनफेयर, दिस वाज वेरी रॉन्ग, एंड आई डोंट थिंक एनीबडी शुड इनकरेज दिस शिट. यू नो, एक और चीज जो पर्सनली आपके साथ हुआ, आपको बहुत बार वर्ड्स लाइक पागल, मेंटल, ऑल दीज थिंग्स, जो कि बहुत सेंसिटिव वर्ड्स है, अ लॉट ऑफ पीपल शुड बी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ द वे दे आर यूज्ड, बट आपके लिए ये सब बोला गया था. इनफैक्ट नॉट जस्ट दैट, आपको इनडायरेक्टली यू नो मे बी डॉग और अ बिच ऐसा भी बोला गया था कि भौंक रही है, ये है, वो है, वगैरह एक्सेट्रा. You know, all these things are very derogatory. You can have problem with others, but there's a way to put it out, right? ये सब के टाइम पे आप इमोशनली घर पे टूटी थी, क्या था? हाउ डिड यू हैंडल योरसेल्फ? Because I'm a strong mind coach, that's why I handled it. Yes, people have accused me, the contestants have set a narrative कि ये पागल है, ये साइको है, लेकिन ये नहीं देखा कि ये aggression दिखाने का शो है. और मैं इसमें aggression मैंने इसलिए दिखाया to protect my boundary, and that was my game, because I was not very um, witty. I was not witty with my Hindi words and putting people down with my words. So I had to show my aggression to protect my boundaries. Secondly, मैंने ऐसा तो कोई खुद बाउंड्री क्रॉस नहीं किया अग्रेशन में कि मैं किसी से फिजिकली इंडल्ज हुई हूँ, फिजिकली अब्यूसिव हुई हूँ, जिस तरह से करणवीर ने पुश करके फिजिकली असॉल्टेड मी. चुम ने मेरा बाल खींचा इन अग्रेशन, क्या वो पागलपन का एक्ट नहीं था? मेरे टिश्यू फेंकने में इतना बड़ा डील होता था और पानी फेंकने में इतना बड़ा डील होता था, लेकिन यहाँ पे धक्का मुक्की करके जब करणवीर एकदम एक बार रजत के सामने आया इन वन टास्क, एंड वो दोनों गिर गए कशिश के ऊपर, वो वाज लेट गो किया हुआ है. जब चुम ने बाल खींचा वो लेट गो किया गया है, बाय करणवीर ने इतना धक्का मारा वो लेट गो किया गया है. If this has to be fair, it has to be fair both the sides, you know. And talking about mind coach, me and Afin were one of the unique couple that did not fight in Big Boss. So how are you telling me ki our mental strength is anyway low compared to the others? I think we have conducted ourselves with dignity. The only aggression that I have shown is through my words. आई हैव नॉट बीन फिजिकल. मैंने हर एक गेम के दायरे में रख के मैंने खेला है, और मैं क्यों नहीं रखूंगी, एंड क्यों मैंने अपने इमोशंस को हाईलाइट करूंगी? आई एम इमोशनल पर्सन, एंड माय इमोशंस आर अ लिटिल higher than normal people, because that's the way I am. I love also equally इतने passionately, और मैं झगड़ा भी इतने passionately कर रही हूँ. इनफैक्ट इफ यू मीट मी आउटसाइड, अगर जैसे आप अभी मुझे बिग बॉस घर के बाहर मिल रहे हो, तो मैं वैसा अग्रेशन थोड़ी आपको दिखाऊंगी. यहाँ पे वी कैन वॉक ऑफ. वी हैव द चॉइस ऑफ इग्नोरिंग, वी हैव अ चॉइस ऑफ ब्लॉकिंग, वी हैव अ चॉइस ऑफ ठीक है चल ना, ये बात इधर ही खत्म होएगी. आई विल मीट माय किड्स आफ्टर दैट, और आई विल मीट माय प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स आफ्टर दैट, आई विल मीट माय फ्रेंड्स. देयर यू हैव दैट पर्सन इज ऑन योर फेस. whatever it is, you have to deal with it. आप next minute गुस्सा करो, इतना बड़ा झगड़ा हुए, they defame you, and the second minute you have to dance happy morning for the audience. डिफिकल्ट. कम ऑन, वी आर ह्यूमंस, आई एम ह्यूमन. और कहीं पे भी माइंड कोचिंग में ऐसा नहीं लिखा है कि आप अपने इमोशन फुल फॉर्म में नहीं दिखा सकते हो. यहाँ तक कि जो लोग लो में जाते हैं, हम उनको इनकरेज करते हैं, बी इन लो स्टेट बट नॉट फॉर लॉन्ग. When was I in for a long state in that emotion? After, on my birthday, this was my loneliest birthday in Big Boss. Loneliest birthday. The day आफीन को इवेक्ट किया गया था, वो मेरे बर्थडे का रात था, 12 o'clock के बाद. I had the most loneliest birthday. Only that day I was low. Next day I got up and I said, "This is a game." मैं गई विवियन को और बोला, बताओ मेरा ड्यूटी क्या है. So, am I weak? No, I'm human. You know, I want to ask you something. करणवीर वाला जो मुद्दा है,
a lot of things are being said on social media. Surprisingly, despite the physical bit of violence, bolo ye bolo, the tides in terms of support seems to be in Karanveer's favor, right? करणवीर को बहुत ज्यादा सपोर्ट आपने देखा होगा कि वो मिल रहा है, right? I heard a while back that you thought about taking legal action, right? Yeah. Which is, I believe, quite fair in terms of your boundaries, Yes, right? it is. What made you think कि नहीं लेना चाहिए आगे जाके? Because I have a strong mind, that's why. And I thought कि ये चीज को मैं अगर मुद्दा बनाऊंगी तो करणवीर को उसके फ्यूचर के लिए बहुत हानिकारक होगा. एंड आई फील लुक इट्स अ गेम, आई हैव टू अंडरस्टैंड एंड एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड इट्स अ गेम. कोई कोई लोग जो मेंटली घर के अंदर वीक है जैसे करणवीर, बिकॉज ही यूज्ड हिज एग्रेशन फिजिकली, आई शुडंट बी दैट वन. And these guys have tried to defame me and my career, but I shouldn't be doing the same. So mental strength रखते हुए मैंने decide किया है कि मैं करणवीर पर legal action नहीं लूंगी, because this is a game and we have to take it as a game. Second last question before I let you go would be कि how do you see ये जो रजत है, विवियन है, जेन्युइन सबसे ज्यादा कौन लगता है अगर मैं पूछूं तो? सबसे ज्यादा वो जो नागिन वाला वर्ड है ना, वो असली आपके हिसाब से कौन है? जस्ट नेम्स. जेन्युइन जो है ऑल द वे इज रजत. वो दिल से खेल रहा है, जो मैं भी दिल से खेल रही थी, जैसे आफीन भी दिल से खेल रहा था, रजत दिल से खेल रहा है. रजत ऑल द वे. स्नेक जो है वो है ये करणवीर. करणवीर एंड थोड़ी सी कम है शिल्पा. लास्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा रिग्रेट in Big Boss 18, what would it be? रिश्तों में फंस गई मैं. आते ही मुझे विवियन ने बोला कि ही इज माय ब्रदर इन लॉ. आते ही ईशा और एलिस ने फ्रेंड माना. आते ही कशिश ने फ्रेंड माना. मैं रिश्तों में बहुत बुरी तरह से फंस गई. कोई बात नहीं. एंड जाते जाते यू नो दिस इज एन इंस्पिरेशनल सवाल फॉर माय ऑडियंस. आपने अपने बिग बॉस के घर के अंदर वो जो एक करो दिल की मर्जी वाला मोमेंट होता है, डिस्पाइट द टाइड्स बीइंग अगेंस्ट यू, आपने अपने दिल की मर्जी सुन के यू डिड व्हाट यू वांटेड टू, राइट? व्हाट वाज योर करो दिल की मर्जी मोमेंट इन बिग बॉस 18? यू नो ये बहुत ही बड़ा लेसन है सबके लिए कि चाहे लोग आपको पागल करार दे, आपको साइको बोले, आपको डिफेम करे, आपके प्रोफेशन पे जाए, आप वही करना जो आपका दिल करे और जो आपको लगे आप सही हो. दैट गट फीलिंग, दैट हार्ट फीलिंग यू विल हैव व्हाट यू आर डूइंग इज राइट, इररिलेवेंट ऑफ व्हाटएवर पीपल थिंक. बिकॉज आप सही करोगे तो भी आपको रॉन्ग ठहरा जाएगा, आपको जज किया जाएगा. आप सही करोगे तो भी आपको जज किया जाएगा. तो कम से कम अपने आप से जो आपका दिल करे वो करके फिर मर लो जिंदगी में. क्या बात है. लीविंग द कॉन्वर्सेशन ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स सारा अरफीन खान फॉर यू. एंड पॉजिटिव जो मैंने वर्ड बोला है तो ऑफ कोर्स उसको पॉजिटिव बनाना भी पड़ेगा. कैन आई हैव द गिफ्ट हैम्पर दैट आई हैव फॉर हर प्लीज? आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ गिफ्ट हैम्पर, क्यूट थिंग एज वेल. मैं थोड़ा प्यार बांटने में यकीन करता हूं, तो दिस इज अ बिट ऑफ अ गिफ्ट हैम्पर व्हिच आई होप यू लाइक. And thank you so much, and I hope to see you soon, very soon for a nice long format. Yes, definitely. क्या बात है. Thank you so much, guys. That's a wrap on the Sunny G Show with Sara Arfin Khan. ढेर सारा प्यार उनको दो for everything that she does going forward. And बस और क्या, प्यार and प्यार. Thank you.